एक समय की बात है। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां किशन अपनी बीवी शांता और बेटा चिंटू के साथ रहता था। किशन बहुत गरीब था। वो जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। वहां आए दिन गांव में मौसम खराब होने के कारण आंधी तूफान बारिश का कहर बना रहता था। अजी सुनते हो, ऐसा कब तक चलेगा? घर में अनाज भी खत्म हो रहा है। आप एक बार जमींदार जी से क्यों नहीं बात करते? उनके पास शायद आपके लिए कुछ काम हो। हाँ शांता, मैं आज जाता हूँ। देखता हूँ बात करके, शायद कुछ काम बन जाए। ये बोल के किशन जमींदार से बात करने चला जाता है। अरे किशन, आज इधर कैसे आना हुआ? मालिक, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। घर के हालात बहुत खराब हैं। जब से बारिश शुरू हुई है तब से कोई काम देने को तैयार ही नहीं। आप अगर अपनी एक खेत मुझे दे दे तो मैं उस पे मजदूरी करके अपना घर चला लूंगा। देख किशन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है खेत देने में, लेकिन ऐसे मुफ्त में आजकल कुछ नहीं बिकता। एक हाथ दे, दूसरी हाथ ले। लेकिन मालिक, मेरे पास तो आपको देने को कुछ नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ, अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो सका तो मैं फिर से आऊंगा। ऐसा बोल के किशन भारी मन वहां से चला आया। घर आके किशन सारी बातें शांता को बताता है। शांता बोलती है, हाँ तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? अभी भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इतनी जल्दी तो कोई इतने सारे पैसे देगा नहीं। आप रुकिए, मैं आती हूँ। शांता अंदर से एक पोटली लेके आती है और बोलती, सुनिए जी, ये कुछ शादी के गहने हैं मेरे पास। आप इसे जमींदार जी के पास गिरवी रख दीजिए और खेत के कागजात ले आइए। क्या बोल रही हो शांता? शादी से अब तक मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। थोड़े बहुत जो गहने हैं तुम्हारे पास, वो भी मैं तुमसे ले लूं, ये नहीं कर सकता मैं। देखो जी, जेवर होते ही ऐसे दिनों के लिए हैं ताकि मुश्किल में काम आ सके। जब हमारे दिन अच्छे होंगे आप मुझे वो वापस कर ला के दे देना। आपको मेरी कसम, आप ये ले लीजिए। मानो पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है शांता, मैं इतना मजबूर हूँ इसलिए ले रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हारे जेवर तुम्हें वापस ला के दूंगा। मैंने इसमें जेवर डाल दिए हैं, आप इसे संभाल के ले जाना। किशन जमींदार के पास पहुंचता है और उसे बोलता, ये लीजिए मालिक, आपने कहा था कुछ गिरवी रखने। मेरे पास ये थोड़े से जेवर हैं। आप ये ले लीजिए और मुझे खेत के कागजात दे दीजिए। जमींदार जेवर ले लेता है और किशन को खेत के कागजात दे देता है। जमींदार बहुत लालची था। वो किशन से कहता है, देख, खेत तो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन खेत में जो भी फसल होगा उसका 80% मेरे पास समय से आ जाना चाहिए। जी मालिक, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका अनाज आपके पास पहुंच जाएगा। बोल के किशन वहां से खुशी खुशी चला जाता है। किशन दिन रात एक करके मेहनत करता। वो खेत पे बीज बोता और उसकी देखरेख करता था। किशन और उसका परिवार बहुत खुश था कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन समय कब बदलता किसी को पता नहीं। मौसम खराब होने लगा। खेत में पानी भर गया। बारिश तो मानो रुक ही नहीं रही थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? अब मैं क्या करूं? मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। अगले ही दिन जमींदार आके बोलता है,
सुन किशन, कल मैं अपने खेत गया था, वो तो पूरा पानी से भरा हुआ है। तू क्या ही मेरे खेत पे काम करेगा, मैं किसी और को काम दे दूंगा। मालिक, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बारिश के कारण मेरा फसल खराब हुआ है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे खेत के कागजात वापस कर। ऐसा मत करिए मालिक, मेरे पास एक बस वही सहारा है। हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? बहुत बोलने पे भी जमींदार नहीं माना। फिर किशन को खेत लौटाना ही पड़ा। जमींदार वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद की ही बात है। चिंटू बोलता है, हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। शांता को पता है घर में खाने को कुछ भी नहीं है। फिर उसकी नजर रात की बची हुई 2 रोटी पे पड़ती है। भगवान का शुक्र है, मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा। शांता सोचती है, अभी का तो हो गया, लेकिन आगे का क्या? वहीं दूसरी ओर किशन हर जगह काम की तलाश में जाता है, लेकिन बारिश होने की वजह से उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं होता। वो थक हार के घर वापस आ जाता। क्या हुआ जी, कुछ काम मिला क्या? 1-2 दिन के बाद तो रोटियां भी नसीब नहीं होंगी। तुम परेशान मत हो शांता, मैं देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। एक रात की बात है, सब सो रहे थे, तभी किशन की छत से पानी गिरने लगा। उसके घर की दीवारें भी कमजोर हो गई थी। शांता किशन को उठाती है। अजी, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ शांता, मैं बाहर जाके कुछ करता हूँ, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। फिर दोनों पानी बाहर निकालने में लग जाते हैं। किशन जैसे तैसे छत को ठीक तो कर देता है, लेकिन कब तक वो इस तूफान को झेल पाएगा? तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और गांव में पानी भरता जा रहा था। वो तीनों जैसे तैसे रोटियों पे अपना गुजारा कर रहे थे। सुनो जी, अब तो हमारे पास खाने को न खाना है, न ही रहने को घर। हाँ शांता, मैं सोच रहा था हम शहर चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। मरता क्या न करता, सभी लोग गांव छोड़ के जाने लगे। किशन जा ही रहा था कि अचानक रास्ते में एक बच्चा गिरा हुआ दिखा। वो रुक गया। अरे, इस पे तो बिजली का खंभा गिर गया है, ये तो बहुत जख्मी है, जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। फिर किशन उस बच्चे को अस्पताल लेके आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर डॉक्टर उसे देखते हैं। कुछ देर बाद जमींदार वहां आता। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे बेटे को? घबराने की बात नहीं है, एक आदमी इसे उठा के ले आया, तभी इसकी हालत बहुत खराब थी, अभी ये खतरे से बाहर है। कौन है वो भला इंसान डॉक्टर? मुझे उससे मिलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो यही है, चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। जमींदार जी, यही है वो जिन्होंने आपके बेटे की जान बचाई। धन्यवाद मेरा नहीं, इनका करिए। अब मैं जाता हूँ, मुझे और भी पेशेंट को देखना है। जमींदार किशन को बस देखता ही रह गया। अरे मालिक, आप यहाँ पे? और ये क्या आपका बेटा है? हाँ किशन, तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर गुलामी करके भी नहीं चुका सकता। मैं आज उस काबिल भी नहीं कि तुमसे नजरें मिला पाऊं। नहीं मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। शुक्र है भगवान ने मुझे वहां समय पे भेज दिया। आप परेशान मत होइए, छोटे मालिक जल्दी ठीक हो जाएंगे। भैया, आपका बहुत बड़ा उपकार है इस माँ पर। माफ कर दो मुझे किशन, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। नहीं नहीं मालिक, आप माफी मत मांगिए। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है किशन, तुम्हें तुम्हारा खेत और जेवर दोनों मिल जाएगा, उस पे बस तुम्हारा हक है। फिर अगले दिन जमींदार खुद किशन को खेत के कागजात और जेवर लौटाने आता है और वो बोलता,
ये लो किशन, और हाँ, इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये खेत अब तुम्हारा हुआ। देखते देखते बारिश रुक गई और किशन फिर से खेत में बीज रोपा और दिन रात एक करके मेहनत करने लगा और उसकी मेहनत रंग भी लाई। अब सच में उसके दिन अच्छे आ गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म ही करनी चाहिए। देर से ही सही, उसका फल जरूर मिलता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।